और आज की बड़ी खबर, दिल्ली ने फिर चुना अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली में नगर निगम के 5 वार्डों में हुए उपचुनावों की मतगणना में आम आदमी पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों ने 4 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, जबकि कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को इस बार उपचुनावों में बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के उम्मीदवारों को सभी 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। रोहिणी सी सीट से आम आदमी पार्टी के रामचंद्र, शालीमार बाग नॉर्थ से आम आदमी पार्टी की सुनीता मिश्रा, त्रिलोकपुरी ईस्ट से विजय कुमार, जबकि कल्याणपुरी में आम आदमी पार्टी के धीरेन्द्र कुमार उर्फ बंटी गौतम ने जीत हासिल की है। जबकि चौहान बांगस सीट पर कांग्रेस के चौधरी जुबैर अहमद जीते हैं। बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। केजरीवाल मॉडल को स्थापित करना है। सेमीफाइनल हम जीत चुके हैं और फाइनल भी केजरीवाल मॉडल ही जीतेगा। 15 साल के बीजेपी के शासन से अब दिल्ली की जनता बहुत तंग आ चुकी है और अब चाहती है कि पूरी तरह से झाड़ू लगा के बीजेपी को साफ कर दिया जाए नगर निगम से। दिल्ली निगम चुनाव का सेमीफाइनल, झाड़ू ने किया सबका बुरा हाल। बीजेपी को करारा झटका, उपचुनाव में आपने पटका। एमसीडी चुनाव में आपका चौका, अब की बार बीजेपी को नहीं मिला मौका। जीत कर बोली आप, हो गया काम, जय श्री राम। जी हां, दिल्ली नगर निगम की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इस नतीजे ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। टेंशन इसलिए क्योंकि अब की बार बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया है। दिल्ली नगर निगम की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। वहीं 1 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी को इस बार एक भी सीट नहीं मिली है। किस सीट पर किस उम्मीदवार ने जीत हासिल की, वो बताएं। उससे पहले जरा देखिए कि आम आदमी पार्टी की इस शानदार प्रदर्शन के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में किस कदर जश्न का माहौल है। एमसीडी उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी कार्यालय में जमकर ढोल नगाड़े बजाए गए। एक दूसरे में मिठाइयां बांटी गई। इस वक्त हम जहां पे मौजूद है कल्याणपुरी, यहाँ से आम आदमी पार्टी जीत चुकी है और बड़े मार्जिन से आम आदमी पार्टी जीती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से जीत का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। त्रिलोकपुरी बंटी गौतम 7043 वोटों से जीता है। ये दिल्ली की जनता की जीत है और एक कार्यकर्ता की जीत है, अरविंद केजरीवाल जी की जीत है। और आने वाले 2022 में ये कंफर्म हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी का ही परचम लहराएगा। कार्यकर्ताओं के इस जश्न के दौरान दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। चुनाव परिणाम के बाद मनीष सिसोदिया ने मतदाताओं पर विश्वास जताते हुए बीजेपी पर करारा निशाना साधा। सिसोदिया ने कहा कि लोग बीजेपी से तंग आ चुके हैं और ये चुनाव परिणाम उसी का संकेत है। 15 साल के बीजेपी के शासन से अब दिल्ली की जनता बहुत तंग आ चुकी है और अब चाहती है कि पूरी तरह से झाड़ू लगा के बीजेपी को साफ कर दिया जाए नगर निगम से। और ये चुनाव इस बात का संकेत है कि जनता क्या चाहती है। आने वाले चुनाव में जब नगर निगम का चुनाव होगा अगले साल, वहाँ भी यही स्थिति होगी। भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होगा और आम आदमी पार्टी की राजनीति, अरविंद केजरीवाल जी की जो काम करने वाली राजनीति है, उसकी जीत होगी। और मैं इस जीत के लिए, जो आज प्रचंड जीत हुई है, 5 में से 4 सीटें मिलना बहुत बड़ी जीत है, मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और दिल्ली के सभी वोटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति पर इतना भरोसा जताया है। दरअसल एमसीडी के जिन 5 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उनमें से 3 सीट पूर्वी दिल्ली नगर निगम की है, जबकि 2 सीटें उत्तरी दिल्ली नगर निगम की हैं, जिनमें से रोहिणी सी 32N वार्ड से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रामचंद्र को जीत हासिल हुई है। त्रिलोकपुरी से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विजय कुमार को जीत मिली है। शालीमार बाग नॉर्थ से आपकी सुनीता मिश्रा ने जीत दर्ज की है। वहीं
कल्याणपुरी में आपके धीरेन्द्र कुमार उर्फ बंटी गौतम ने जीत हासिल की है। दिल्ली में एक मॉडल है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल मॉडल। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सीसीटीवी, वाईफाई, ये सारे मुद्दे थे और दिल्ली के लोगों को पता था, कल्याणपुरी लोगों को पता था कि यही मुद्दा अब एमसीडी में भी लेके आना है, केजरीवाल मॉडल को स्थापित करना है। सेमीफाइनल हम जीत चुके हैं और फाइनल भी केजरीवाल मॉडल ही जीतेगा। पार्टी उम्मीदवारों की इस जीत से पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी गदगद हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, दिल्ली के लोगों ने एक बार फिर से काम के नाम पर वोट दिया, सबको बधाई। एमसीडी में 15 साल के भाजपा के कुशासन से जनता परेशान हो चुकी है। लोग अब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए बेताब हैं। एमसीडी उपचुनाव में आपका परचम लहरा रहा है और इस वक्त आतिशी भी पहुंच चुकी है। मैम, आपने जो है जिस तरह से काबिज हुई है, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हावी रहे? देखिए, दिल्ली की जनता इस मामले में स्पष्ट है कि वो नगर निगम से भाजपा को बाहर करना चाहती है। इसीलिए 5 में से 4 सीटें भारी मार्जिन से आम आदमी पार्टी को जिताई है, जिसमें से एक सिटिंग भाजपा की भी सीट थी। दिल्ली वालों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगले साल के एमसीडी चुनाव में भाजपा बाहर होने वाली है और अरविंद केजरीवाल की सरकार तीनों एमसीडी में बनने वाली है। सेमीफाइनल आम आदमी पार्टी से मान रही थी एमसीडी का, लग रहा है कि सेमीफाइनल में उत्तीर्ण हो गई है, अब फाइनल में भी यही हाल होगा। सेमीफाइनल में शानदार जीत हासिल हुई है आम आदमी पार्टी को और ये दिल्ली वालों का एक संदेश है कि भाजपा को वो बाहर करना चाहती है और अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाना चाहती है। वहीं एक सीट चौहान बांगर वार्ड में कांग्रेस उम्मीदवार को मिली है। चौहान बांगर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी जुबैर ने जीत दर्ज की है। सबसे हैरानी की बात तो चौहान बांगर सीट पर बीजेपी को मात्र 105 वोट मिलना है। बता दें कि दिल्ली में एमसीडी के 5 वार्डों में 28 फरवरी को उपचुनाव के लिए वोट डाले गए थे, जिसके आज नतीजे आए हैं। जिन 5 सीटों के परिणाम आए हैं, उनमें से 4 सीटें पहले भी आम आदमी पार्टी के खाते में थी, जबकि 1 सीट बीजेपी के पास थी। बीजेपी ने इस चुनाव में अपनी शालीमार बाग 62N सीट गंवा दी है। बहरहाल इस चुनाव को अगले साल होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में जाहिर है कि इस बात से आम आदमी पार्टी का मनोबल भी बढ़ेगा। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।